तो जैसा मैंने सोचा था, ऑर्डर बहुत बड़ा है। ये $5 में वीजा प्रिंट होगा। एक प्रिंट कराने के ना कंबोडिया वालों ने कुछ मांगा ना वियतनाम वालों ने। मजा आ गया। मेरी तरफ से नो करप्शन, उन्होंने फटाक से वीजा लगा दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज करते हैं नए दिन की शुरुआत, वो भी फनोन फैन से। और फनोन फैन में मतलब एक दिन का सोचा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दो दिन स्पेंड करने पड़ेंगे आई थिंक सो, क्योंकि वीजा आज भी नहीं मिला। और वीजा आज अगर इवनिंग तक आ जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो वीजा आई थिंक वो 3 दिन लेते हैं, वो भी वर्किंग डेज। तो अगर आज आ जाता वीजा तो हाँ 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो अब निकल रहे सबसे पहले रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ फनोन फैन का मैड मंकी। क्या जबरदस्त भाई, गदर। मतलब जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, वो एक डिफरेंट वे में जाता है। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो काफी सारी चीजें रहती हैं। आप मतलब क्लब वगैरह के शौकीन है, वो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन अभी निकलते हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट के लिए और खाते हैं बढ़िया सा खाना, क्योंकि सुबह से बस यही चिंता थी कि वीजा नहीं आया, वीजा नहीं आया। अब निकलते हैं खाने के लिए और फिर आके आपको पूरे मैड मंकी का टूर कराता हूँ। और आज हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बेस्ट करेंगे मैड मंकी के अंदर मजे मजे। तो ऐसा कुछ है रे फनोन फैन भाई, देखने में ऐसा लगता है कि कंबोडिया ऐसे ही है, लेकिन जबरदस्त भाई। कंबोडिया प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है। जो इसके शहर हैं वो तो कम से कम मेंटेन्ड है भाई, उनमें कोई दो राय नहीं। ये देखो नीट एंड क्लीन रोड, साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर लाओस में थोड़ा सा कहीं कहीं दिख जाता था कूड़ा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक है। और बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियाँ वगैरह भाई, बहुत सारी चीजें। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर आपको इधर से उधर जाना है तो टैक्सी में ग्रैब चलती है, तो आप ग्रैब भी ले सकते हैं। अगर आपको इधर से उधर कहीं पे भी मूव ऑन करना है तो उसके लिए ग्रैब लो, चीपेस्ट रेट रहते हैं, मतलब ठीक रेट रहते हैं, आप अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं। आप ढूंढा है एक इंडियन रेस्टोरेंट, फ्लेवर ऑफ इंडिया। देखते हैं कैसा क्या खाना है। तो ये है फ्लेवर ऑफ इंडिया। ये लो भाई यहाँ का खाना अभी ऑर्डर किए, एक भिंडी छोले रायता, और ये भाई की फेवरेट पालक पनीर, और ये आगे बिरयानी, और ये है सालन इसके साथ, मतलब सालन कह लो, लेकिन ये वेज के साथ सालन नहीं देके ये देते हैं, ये क्या बोलते हैं, रायता और चपाती। तो अभी करते हैं टेस्ट और फिर बताता हूँ आपको कि कैसा क्या टेस्ट है यहाँ का। फाइनली आज जाके घर जैसा टेस्ट वैसा खाना मिला है, सच में बढ़िया है। और अभी तो मैंने बिरयानी टेस्ट की है, अभी एक बारी पालक पनीर और टेस्ट करता हूँ, फिर बताऊंगा आपको कि पूरी डिटेल। ऐसा मन कर रहा है कि हाँ खाता ही रहूँ, क्योंकि इतने दिन बाद जाके जो टेस्ट अपना दिल्ली वाला है वो मिला है। कैसा टेस्ट है? अच्छा, इसको लो भाई दोस्तों, फाइनली अभी खाना खा लिया, और खाना सच में टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ का खाना, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन खाई भी बहुत सारी चीजें, बिरयानी भी है, चपाती भी है, 2 तरीके की सब्जी भी थी, और रायता भी था। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन टेस्ट वाइज मच बेटर। और जो टोटल बिल आया वो आया $36। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें यहाँ की कंबोडियन रियल में तो ये पड़ता है 1,44,000 के करीब। तो मतलब ठीक था यार, इतने दिन बाद कोई इंडियन खाना और इतने बढ़िया से खाया। तो अब निकलते हॉस्टल और आज करते थोड़ी सी एडिटिंग। आज कहीं का नहीं मनाते प्रोग्राम, और आज एडिटिंग करते हैं, फिर निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। भाई सभी ऐसे ही नारियल कट करके देते हैं। ये देखो अभी नारियल ऊपर से उतार रहा है बंदा, और ये सेम उसको ऐसे ही कट करेंगे, वहां पे ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद ऐसा बन जाएगा ये नारियल। ये उतार रहे कोकोनट, और पूरी गाड़ी भर के आती है भाई कोकोनट की। देखो उधर भी कोकोनट ऐसे छील रहे। तो ये थोड़ा सा यूनिक दिखा मेरे को, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। कोकोनट को पूरा ऐसे छीलना और फिर उसके बाद काम वही है, लेकिन वह प्रेजेंटेशन अलग तरीके से है। लो भाई फाइनली अभी पहुंच गया मैं हॉस्टल, और हॉस्टल आपको विजिट करा देता हूँ कि फनोन फैन का जो मैड मंकी है वो कैसा है। ये है यहाँ का एंट्रेंस, और यहाँ पे आप पूरी पार्किंग कर सकते हैं बाहर, अगर आप बाइक स्कूटी वगैरह लेते हैं, और इनके पास भी मिल जाती है। ये आ गई भाई एंट्रेंस, ये है अपना मैड मंकी। ये सबसे पहले मंकी की फोटो, ये आइकॉन है मैड मंकी का फनोन फैन यहाँ वाला।
ये हो गया रिसेप्शन इधर, और अभी चल रही है क्रिसमस की तैयारी, इसलिए क्रिसमस ट्री लगा रखा है। और ये आता है यहाँ का पूरा रिसेप्शन। तो वहाँ पे वेटिंग एरिया, अगर आप पहले आ जाते हैं तो आप वेटिंग कर सकते हैं, और ये मीटिंग पॉइंट कर सकते हैं एक तरीके से। और ऐसे कुछ हैंगिंग चेयर लगी हुई है, तो आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ का बेस्ट पार्ट, जिसके अंदर आप, ये है पूल, इस पे आप पूल खेल सकते हैं, और ऐसे कुछ आप ड्रिंक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बार है प्रॉपर। तो ये आ गया अपना बार का सेक्शन पूरा। तो यहाँ पे प्रॉपर बार बना रखा है, तो आप चिल आउट करो बार के अंदर। और ऐसे करके यहाँ पे गेम चलती रहती है, तो जस्ट ऐसे थ्रो करोगे। शाम को होती है सारी गेम्स वगैरह। 6 बजे आप आओगे तो आपके लिए एक ड्रिंक फ्री हो जाएगी। और ऐसा कुछ है यहाँ का स्विमिंग पूल भी बड़ा अट्रैक्टिव सा है। कल थी यहाँ पे स्विमिंग पूल वाली पार्टी, तो पूरा मैसअप था, लेकिन अब नीट एंड क्लीन। और बार का एरिया ये वाला हो गया, इसका प्रॉपर मेन्यू ऐसे। अब चलते हैं आगे। ये देखो, ये अभी भी पार्टी के मूड में ही है। तो यहाँ पे पता क्या है, हर हमेशा इवेंट चलते ही रहते हैं। मैड मंकी कोई भी हो, उसके अंदर आपको ऐसे ही मिलेगा। तो सैटरडे को पूल पार्टी है, उसका बोर्ड लगा रखा है। और बाकी मैरी क्रिसमस 24 में फैमिली डिनर, ये वो सारी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है इसमें। जैसे अभी क्रिसमस का चल रहा है 8:30 PM क्रिसमस म्यूजिक बोगो, ऐसे करके सारी चीजें रहेंगी। और इवन ये बार है, तो शाम को आपको एक फुल ऑन बार पार्टी दिखती है यहाँ पे। तो प्रॉपर इनके पास से हर डे के लिए अलग अलग प्लान होता है, कि आप बोर भी ना हो और आपको फुल ऑन एंजॉय रहे। और अच्छा सा डेकोरेटेड इनका रिसेप्शन, जहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए टॉवल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इनका बेड का इतना अच्छा है, डेली इनकी लॉन्ड्री चेंज होती है। और ये वेटिंग एरिया, जस्ट लाइक के आप यहाँ पे भी बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हैं। जो मेरे को बंक बेड मिला है वो दिखाता हूँ आपको। हाउसकीपिंग, थैंक यू। ये भाई जो इस पूरे हॉस्टल को नीट एंड क्लीन रखते हैं, वो स्टाफ था ये। अब चलते हैं आगे। ये खुल गया अपना हॉस्टल का गेट, ये रखा है अपना बैग यहाँ पे। तो ये होगा अपना बेड। आपको व्यू कराता हूँ बालकोनी से, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये व्यू आता है भाई बालकोनी से, प्रॉपर पूरा पूल का व्यू। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ शाम को पूल पार्टी होगी तो कितना जबरदस्त लगता है। तो ऐसा कुछ रहता है मैड मंकी। और मैड मंकी का हॉस्टल, मतलब बंक बेड का जो प्राइस होता है ना, वो आप मैड मंकी की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग भी करा सकते हैं आके। तो जो साइट पे प्राइस चलता है सेम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट तो आपको और कुछ प्राइस बताएंगे, सेम जो साइट वाला। और अगर आप दिन एक्सटेंड कराते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता रहता है। मतलब अलग अलग पॉलिसी है। तो यू कैन एंजॉय लग्जरी फीलिंग जस्ट लाइक अ होटल इन अ हॉस्टल। यंगस्टर के लिए बहुत फेमस है। तो आई होप आप सब लोग ट्राई करो मैड मंकी। मनी सेविंग तो होता ही है, लेकिन वैसे भी बढ़िया है। तो इसके मैंने अभी पे किए $7। तो $7 INR में वही 500-600 रुपए के करीब बनते हैं। तो 600 रुपए के करीब मान लो, तो 600 रुपए वर्थफुल है। आप करते ब्लॉग एडिट, और शाम को फिर से निकलेंगे थोड़ा घूमने फिरने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज करते हैं नए दिन की शुरुआत। और आज मैं मिल रहा हूँ आपसे 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन पहले ब्लॉग बनाया था, उसके बाद में डेली वीडियो एडिटिंग चल रही और कुछ भी नहीं किया, पूरा चिल आउट। और क्रिसमस की पार्टी रही अपना मैड मंकी फन एंड फन। यहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं था। मैं ज्यादा, आपको पता ही है, नॉनवेज वगैरह खाता नहीं और लीकर वगैरह पीता नहीं। यहाँ पे मेनली क्या था, जो डिनर था उसमें फुल ऑन नॉनवेज था और लीकर वीकर की पार्टी थी। तो ज्यादा कुछ नहीं, मैंने ब्लॉग ही एडिट किया। और फाइनली आज मैं छोड़ के जाऊंगा फन एंड फन को, क्योंकि कल इवनिंग में आ गए अपने वीजा। तो आज फन एंड फन को छोड़ने का टाइम आ गया। और कल शाम तक आ गए थे मेरा और रौनक का वीजा, लेकिन आज सुबह आया है सुरेश का वीजा। तो फाइनली सबके वीजा आ गए। तो अब निकलते हैं फन एंड फन से मोकबई के लिए। मोकबई और बावेट जो है वो है कंबोडिया साइड बॉर्डर है, और जो मोकबई है वो है वियतनाम की साइड पे बॉर्डर। तो उधर चलते हैं आज। अभी बेसिकली क्या है, कल तक वीजा नहीं आए थे, इसलिए हमने बुकिंग कराई। तो आज सुबह सुबह सुरेश का वीजा है। तो एक कैब जा रही है हॉस्टल से, जो ले रही है $8 और आपको मोकबई बॉर्डर पे उतार देगी। तो मजे आ गए फन एंड फैन के अंदर।
थोड़ा सा रिलैक्स करके, क्योंकि इतनी स्पीड अप जा रही थी पूरी ट्रिप के टाइम ही नहीं मिल रहा था रेस्ट करने के लिए। और 5 दिन बाद हमारा वीजा आया, फाइनली 5 दिन बाद। वो भी इसलिए क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ गया। अदरवाइज वियतनाम का वीजा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लेता है, नहीं तो 1 दिन में भी वीजा आता है। तो आप खुद से अप्लाई करें और खुद से सारी चीजें करें। और वियतनाम के वीजा की फीस मैंने पहले भी बताई थी आपको, अब भी बता रहा हूँ, $25 है। और जो $25 है वो आप ऑनलाइन कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बस आपको अपना बॉर्डर डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस बॉर्डर से जा रहे हो। वो अगर आपको डिफाइन है तो आप चाहे 20 दिन पहले, 1 महीना पहले अप्लाई कर दें, आपको उतने ही दिन का वीजा दे देता है वियतनाम, जितने दिन का आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने 1 महीने का डाला तो 1 महीने का दे देगा, 15 दिन का डालोगे तो 15 दिन का दे देगा। तो ऐसे करके रहता है। तो अब निकलते हैं मुंबई के लिए और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब मिलते हैं मुंबई। अभी देखो मॉर्निंग में चल रहा है योगा, तो हर चीज फॉलो होती है यहाँ पे। अभी मॉर्निंग के टाइम पे योगा चल रहा है। और बाकी ये था अपना बार जहाँ पे कल हो रही थी पार्टी, तो फुल ऑन पार्टी थी कल यहाँ पे। और इसने बहुत साथ दिया क्योंकि ये बहुत प्ले किया मैंने। फाइनली अभी मैंने करा ली यहाँ से टिकट, मतलब हर जगह ढूंढा लेकिन सारी की सारी टिकट मिल रही है होचिमिन के लिए। तो हमें होचिमिन नहीं जाना, सबसे पहले बॉर्डर जाना है। तो होचिमिन के लिए अगर ले भी लेते हैं ना, बाई चांस अगर वियतनाम बॉर्डर पे कोई भी दिक्कत होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए मैं लूंगा पहले बॉर्डर की और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो ये है भाई अपनी टिकट। इसमें क्या है, मिनी बस आएगी और 3 लोगों के लिए ये हुई है 98,400 और अगर डॉलर में बात करें तो $24, $8 पर बंदा, ऐसे करके दिए इन्होंने टिकट। हम निकलते हैं आगे और फाइनली आज पहुंच जाएंगे बावेट के लिए। हे हाय, या आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, from India. Good Yeah. people from India. Okay, can you like coffee? Yeah. Good coffee. Oh wow, Yes, Cambodia. Cambodian coffee. Yes, Wow. Cambodia people. Yes. Good. हाँ, इनके प्राइस सही है यार। मैड मंकी से तो मैड मंकी का थोड़ा प्राइस ज्यादा है। ओह गुड प्राइस। How long you stay in Phnom Penh? I stay here 3 days. Oh, 3 days. Yeah. Maximum. But today is my last day. Oh, last day. Yeah. Oh. You today have plan to Zambia, another place? I explored everything. Okay, So okay. right now I am going to Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh today. Yeah. Okay, can you sit drink coffee? Yeah, Yes. let me check. Yes, good coffee. क्या good coffee? Oh, Mr. Nice Beer. Yeah. Nice beer. Yeah, Nice beer. Good and cheap. भाइयों के बियर्ड नहीं आई इसलिए नाइस बियर्ड। Nice beer. तो भाई ये देख लो लोकल कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपनी कॉफी। I'm going to clean. You like the lady like you to अभी मैं आ गया भाई एक यहाँ पे जो रात में फोटो वगैरह खींची थी मैंने सबसे पहले आती उस लोकेशन पे। तो आपको एक अजीब चीज दिखाता हूँ। ये देखो आंटी, एक्सक्यूज मी, ये देखो भाई, ये है तीतर कबूतर वगैरह के उसके अंडे है। तो लोग यहाँ पे ये वाले भी खाते हैं, नमक लगा के सीधा अंडा मुंह में। गजब है भाई गजब। ये वेजिटेबल वगैरह ये तो चलो फिर भी खाने लायक है, लेकिन ये तो भाई अंडे सीधे ही खा रहे हैं। तो भाई बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, मेरे को लगा पता नहीं क्या है यहाँ पे, लेकिन फिर पता लगा कि यहाँ पे जो ये पूरी भीड़ लगी हुई है ना, आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सारे लड़के लड़कियां और जैसे मेला लगा हुआ है। लेकिन ये पर्टिकुलर क्या हो रखा है, आज इन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो यूनिवर्सिटी इन सबको यहाँ पे लेके आई है। ये फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए फोटो शूट चल रहा है और सबको यहाँ पे डिग्री मिली है। मतलब यहाँ आके उनको सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, स्पेशल ओकेजन बना दिया। और उसी के उसमें यहाँ पे गाड़ियां वगैरह सब रुक रुक के फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो अलग ही मेला टाइप लग गया। पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई है और सब उनके घर वाले उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पे आ पूरा, मतलब एक तरीके से कंबोडिया का की जो कैपिटल के लोग हैं वो आज यहाँ पे हैं। और इनकी वजह से ये देखो, ये खाना बेचने वालों इनको भी रोजगार मिल रहा है। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो आपने देखा होगा, तो ये देखो यहाँ पे उनसे आशीर्वाद लेते हुए ये बुद्धिस्ट मॉन्क है जो सुबह सुबह हर सुबह को ये निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो ये भिक्षुक होते हैं और सुबह ये भिक्षा मांगते हैं, फिर शाम तक अपना भिक्षा मांग के मंदिर में वापस चले जाते हैं शाम को। तो फाइनली गाइस अभी करते हैं चेकआउट। तो फन वाले से अभी निकलते हैं और इधर आप आए तो एनी से मिले, बहुत ही हेल्पफुल गाय है और बहुत मतलब आपको सारी चीजें की डिटेल्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगी। सो बाय बाय एनी। तो अब आ गई अपनी कैब जो ये वाली वैन लेके जाएगी हमें आगे तक। तो देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहती है।
तो भाई फाइनली निकल चुके हैं फन फैन, और आज हैं अपने ड्राइवर ये वाले। और कौन तो ऐसा कुछ एलवी का तो ऑटो चल रहा है भाई यहाँ पे, एलवी का ऑटो चल रहा है। और ये अभी जो मैं स्ट्रीट पे घूम रहा था यही वाली थी। तो आप चलते हैं बॉर्डर के लिए, और आज फाइनली इवनिंग तक हम पहुंच जाएंगे वियतनाम हो ची मिन्ह। लो भाई उतर के अभी कैपिटल बस स्टैंड। तो आप भी अगर आए तो कैपिटल बस स्टैंड पे आए। और यहाँ पे मैं टिकट बताता हूँ आपको कितने की है पूछ के। जो हॉस्टल ने $8 बुक किया है ना, सेम प्राइस पे यहाँ पे भी आप आएंगे तो $8 में आप मिनी बस ले पाएंगे। तो सेम प्राइस है। तो आप मैड मंकी हॉस्टल से ही अपनी कैब बुक कर लो, मतलब जो मिनी बस है वो बुक कर लो, वो मच बेटर रहेगा। तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन सी कैब या बस में हम जाएंगे। तो छोटे वाली कैब बस मिनी बस बोल रहे हैं उसमें जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसी क्या आने वाली है। आई थिंक ऐसी कुछ आने वाली है। और ये होती है बस, जो बड़े वाली बस है इसके चार्ज है $12। और जो ऐसी कुछ बस आएगी देख, जो मैं आपको दिखाई दूंगा कि कैसी क्या आएगी, तो उसके जो चार्ज है वो है $8। और अगर कोई सीधा आके यहाँ पे बाय करना चाहता है टिकट्स वगैरह, तो मैं आपको जो यहाँ का बस स्टैंड है वो भी दिखा देता हूँ। इस बस स्टैंड को ये अपनी भाषा में बोलते हैं कैपिटल बस स्टैंड, और लेकिन इसका नाम ये है विवेक बुंथन टर्मिनल VET। डायरेक्ट यहाँ से टिकट वगैरह लेके और आप बावेट के लिए जा सकते हैं। तो ये आगे अपनी मिनी बस, और ये जाएगी, ये है मर्सिडीज की। तो आप देखते हैं कैसी क्या है। ओ भाई मस्त है। तो इसमें बैठेंगे अभी और फिर निकलेंगे बावेट के लिए। प्रॉपर AC वगैरह, कर्टन, सारी चीजें, इवन चार्जर वगैरह भी लगा हुआ है। और आते ही दे दी भाई ने पानी की बोतल। और ये है मर्सिडीज वालों की। अभी भाई ने रोकी एक जगह और वहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज दिया। करीब 40 मिनट चलने के बाद 18 लोगों की पूरी गाड़ी है ये, उसमें 5 ही बंदे बैठा के भाई निकल रहा है 150 किलोमीटर बावेट के लिए। पता नहीं कहाँ से इतने खर्चे निकालेगा ये। बावेट के लिए रोड निकलता है ना, सही रोड बना रखे भाई। एज कम्पेयर जो सिमरीप हम गए थे पहले दिन, वहाँ के रोड और यहाँ के रोड में दिन रात का फर्क है। यहाँ रोड बिल्कुल बढ़िया वाले। फाइनली पहुंच गए हम बावेट। जो बॉर्डर है ना उससे 4 किलोमीटर पहले बावेट बॉर्डर आता है ना, के पहले जो शहर आता है उसका नाम है क्रोंग बावेट। तो क्रोंग बावेट छोटा मोटा शहर नहीं, बहुत बड़ा शहर है। और आप यहाँ आके स्टे भी कर सकते हैं। अगर एक दिन पहले आ जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं भाई। और अब यहाँ से 4 किलोमीटर बाद अपना बावेट वाला आ जाएगा, आसानी से उसको क्रॉस कर पाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे बोलते हैं कि कम रिश्वत चलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला बॉर्डर है, इसीलिए इस पे कम रिश्वत चलती है। इस वजह से ये ज्यादा परेशान नहीं करते। और सबसे मेन चीज आपको बता दूं, जब यहाँ पे लैंड बॉर्डर क्रॉस करें तो अपना भाई वीजा प्रिंट करके लेके आए, क्योंकि यहाँ का बोलते हैं कि प्रिंट वीजा ही ये मानते हैं। आप अगर फोन वगैरह में दिखाएंगे तो दोबारा भेज देंगे कि प्रिंट करा के आओ। लो भाई दोस्तों, फाइनली पहुंच गया मैं कंबोडिया का बॉर्डर बावेट। यहाँ पे पूरी मार्केट वगैरह है भाई, देखो पूरी मार्केट है। और ऐसा नहीं कि छोटा सा शहर है। अगर आप इधर आते हैं तो भाई कसिनो वगैरह भी खेल सकते हैं। तो कसिनो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो वियतनामीज वगैरह आते हैं वो यहाँ पे कसिनो वगैरह खेलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कसिनो हैं। आप दोनों साइड, उधर भी कसिनो इधर भी, मतलब आप पूरे बॉर्डर पे कसिनो है यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं बॉर्डर पे और कराते हैं अपना इमिग्रेशन। तो कैसा क्या रहता है सारी एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी ये बॉर्डर की पुलिस स्टार्ट होगी यहाँ से, और ये सामने आप देख सकते हैं कंबोडिया का एग्जिट। तो जैसा मैंने सोचा था, बॉर्डर भी बहुत बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा सारा बॉर्डर है। लो भाई फाइनली कंबोडिया से हो गया एग्जिट। और भाई शॉकिंग, मतलब बंदों ने ₹1 की डिमांड नहीं की। कंबोडिया वाले करप्शन फ्री हो गए। लेडी इंस्पेक्टर थी, उसने भाई सीधा पासपोर्ट लिया और स्टैंप लगा के डन। हाँ, लेकिन वो वियतनाम का वीजा मांगते हैं कि वियतनाम का वीजा दिखाओ आपके पास है या नहीं है। तो वीजा दिखा के और सीधा उसने स्टैंप की। कोई 1 पैसा डिमांड नहीं की कि इतना पैसा दो या कुछ दो, सीधा एग्जिट तो डन। अब चलते हैं वियतनाम। तो कंबोडिया से निकल चुके हैं और कंबोडिया ने कोई डिमांड नहीं रखी और सारी चीजें होगी स्मूथ वे में। थाईलैंड, लाओ और
कंबोडिया, तीनों का एक जैसा फ्लैग है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वियतनाम का भाई बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इनसे। तो अब चलते हैं वियतनाम। जो मैंने सोचा था उससे बहुत बढ़िया निकला है कंबोडिया। हो सकता है इन लोगों ने रिश्वत इसलिए भी नहीं ली क्योंकि ये भाई बहुत बिजी बॉर्डर है कंबोडिया और वियतनाम का, क्योंकि यहाँ डेली भाई लाखों लोग इधर से उधर होते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने रिश्वत नहीं ली। अदरवाइज कंबोडिया रिश्वत लेने में पीछे नहीं हटता। और कंबोडिया का जो इम्प्रेशन था ना भाई बिल्कुल सही था मेरे लिए। और ये है वियतनाम का फ्लैग, इसके अंदर आपको रेड कलर का फ्लैग और बीच में स्टार दिखता है। ये यहाँ भाई प्रिंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को, देखो कितना छोटा सा प्रिंटर लेके बैठे हैं और इसी से डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रही है भाई, क्या गजब है। तो ये भाई ले रहा है $5 एक प्रिंट कराने के, तो ये किसी के वीजा ही प्रिंट कर रहा है। तो इससे पहले आप खुद ही अपना वीजा प्रिंट करा के लेके आए। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे $5 में वीजा प्रिंट हो रहा भाई। अब चलते हैं आगे, मोकबई पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार। अभी मैं हूँ वियतनाम वाली साइड पे और फाइनली इमिग्रेशन वगैरह हो गया डन, और बिल्कुल स्मूथ भाई, एक सिंगल पैसा नहीं लेते वियतनाम बॉर्डर पे। मतलब मैं आया और उन्होंने तो मतलब कोई कुछ पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो क्या है, कुछ नहीं, सीधा उन्होंने पासपोर्ट लिया और मेरा वीजा देखा और स्टैंप लगाई पासपोर्ट के ऊपर और एंट्री होगी डन। तो जो भी बस वाले आते हैं ना वो जो $25 लेते हैं वो भाई आपसे $5 और लेते हैं एक्स्ट्रा के वियतनाम एंट्री पे देने पड़ते हैं। लेकिन भाई कुछ नहीं देना पड़ता, सीधा आप आओ और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, सीधा स्टैंप लगाते हैं वीजा देख के। और आपके पास प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट और वीजा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इवन मेरे से होटल वगैरह की भी बुकिंग नहीं पूछी, सीधा आते ही ठप्पा लगाया और बाहर। और जो बाहर बैठा है चेकिंग वाला उसने भी कुछ नहीं मांगा, उधर से इमिग्रेशन करा के मैं आ गया इधर। अब यहाँ से देखते हैं कि कोई टैक्सी या बस मिलेगी तो उसको लेके मैं निकलता हूँ हो ची मिन्ह के लिए। जो अभी मेरे को वीजा मिला है, जो मैंने जैसे वीजा के अंदर डाला था उसी हिसाब से इन्होंने इस पे स्टैंप लगा दी। 26 दिसंबर है आज और स्टैंप लगा दी कि 20/1/2025 को मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो 20 तारीख तक मैंने मांगा था लेकिन मैं चला जाऊंगा 1 तारीख को ही। मतलब यार सही लगा मेरे को। ना कंबोडिया वालों ने कुछ मांगा ना वियतनाम वालों ने, मजा आ गया। और जैसी वीडियो देखी थी सुनी थी भाई बिल्कुल उससे हटके, नो करप्शन मेरी तरफ से, नो करप्शन। वियतनाम बॉर्डर पे कोई करप्शन नहीं, उन्होंने फटाक से वीजा लगा दिया। जो बीच के दलाल होते हैं ना, जो बस वाले होते हैं, उनसे बच के रहो। आप सीधा मोकबई के लिए लो, $8 में आप आ जाते हैं क्या बोलते हैं बॉर्डर पे, और आप खुद से अपना सारा सब कुछ कराओ तो आप पैसे सेव कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से पैसे भी एक्सचेंज करा लिए। आप जैसे ही बॉर्डर पे क्रॉस करोगे ना तो लेडीज खड़ी मिलेंगे आपको बहुत सारी, और वो भाई करेंसी रखती हैं और जो रेट ऑनलाइन चल रहा है ना उससे भी ज्यादा आपको वो लेडीज दे देती हैं। मतलब अभी जो रेट चल रहा है $1 का चल रहा है 25,400 और उन्होंने भाई 25,500 दे दिया मेरे को सीधा। मैंने $100 चेंज करा लिए। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोकबई। तो ये वाला जो चेक पॉइंट है, मतलब जो बॉर्डर है, ये है मोकबई। आप जब अपना वीजा बनवाते हैं तब भी यही नाम आएगा मोकबई का। जो बस जाती है ना फनोन फेन से सीधी हो ची मिन्ह के लिए जाती है, तो वही वाली बस रुकवा सकते हैं आप, और वो सबसे बेस्ट प्राइस देंगी। तो हो ची मिन्ह का जो बेस्ट प्राइस है वो बता देता हूँ आपको, वो है भाई $10 से ऊपर बिल्कुल मत देना। ये मांगते हैं आपसे $50 तो बार्गेनिंग करना फुल ऑन, और उसके बाद आपको $10 में डन कर देंगे। और या फिर आप इनसे बोलना कि 2 लाख वियतनामी डोंग, तो 2 लाख जो वियतनामी डोंग है उतने में आपका, मतलब जो किराया है वो एक्चुअल में 2 लाख वियतनामी डोंग है, लेकिन ये आपसे भाई 12 लाख भी मांगेंगे, लेकिन आपको देने हैं भाई ओनली 2 लाख। 2 लाख वियतनामी डोंग में आप करेंगे डन, और इतने में जाते हैं। लो भाई फाइनली बैठ गए कैब के अंदर और अब निकलते हैं हो ची मिन्ह के लिए। दोस्तों फाइनली हो ची मिन्ह सिटी में पहुंच गए हैं और अब स्टार्ट होती है अपनी हो ची मिन्ह सिटी। जो भी वियतनाम की सिटीज हैं उनके अंदर सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन्ह सिटी। और कल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इतनी बाइकें क्यों चलती है और बेसिकली हो ची मिन्ह सिटी का नाम क्यों पड़ा हो ची मिन्ह।